हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को परसेंटेज का पार्ट नंबर 4 बताएंगे और आपको पता भी है कि परसेंटेज एक अच्छा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन भी बार बार आते हैं। इस वजह से इसको हम इत्मीनान से आराम से आपको समझा रहे हैं ताकि आपकी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आए। अपनी तरफ से वही कोशिश कर रहे हैं। तो आते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं और पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। और ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, और ये कई बार आता है। तो जरा देखिए पहला क्वेश्चन और जरा देखिए क्या करा। पहला क्वेश्चन करा है कि एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया है और फिर उसे 20% कम कर दिया गया है। मतलब एक पुस्तक है, उसको क्या किया जा रहा है भाई, पहले 25% क्या किया जा रहा है, उसके दाम में बढ़ाया जा रहा है, अब फिर क्या कर रहा है कि 20% कम कर दिया गया है। अब हमें क्या लगता है, ओवरऑल लगता है कि हमको तो 45% का कुछ है ना, 25% बढ़ाया गया, 5% कम कर दिया गया, यानी 5% हमसे क्यों लिया जा रहा है। जरा आइए सवाल को समझते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। और कभी भी अगर ऐसा सवाल आए, कभी भी 2% दिया रहे, कहे अगर 1% ए है और 1% बी है, ठीक है। अगर कहे कि दोनों बढ़ रहा है, मान लेते हैं क्या है, दोनों बढ़ रहा है, दोनों मान लेते हैं बढ़ रहा है, तो इसको क्या लिखते हैं, देखिए ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये एक फार्मूला होता है। अगर दोनों बढ़ रहा है, अगर दोनों घट रहा है तो ए क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, बी भी क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो उस दशा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी, और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा, यानी प्लस ए बी बाई 100 हो जाएगा ना। अगर एक प्लस रहे, अगर मान लेते ए प्लस रहे और बी क्या रहे, माइनस रहे, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस कर देंगे और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, यानी ए बी बाई 100। और अगर ए माइनस रहे अब बी प्लस रहे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी और प्लस माइनस का गुणा तो माइनस होगा, ए बी बाई 100। अब ये 4 बातें हैं, इसमें कुछ नहीं। सवाल एक समझा लेते हैं। यहां पर देखिए ये उसी पर सवाल है। अब इसमें क्या कर रहा है कि 25% बढ़ रहा है, अब 20% घट रहा है। तो जरा देखिए, सबसे पहले बढ़ रहा है तो यहां पर क्या लिख देंगे भाई, 25 लिख देंगे, प्लस में है ये। फिर क्या हो रहा है, घट रहा है तो -20 लिख देंगे, देखिए हमने -20 कर देंगे। और उसके बाद से प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 25 गुणे 20 बटा 100 कर देंगे। अब जरा इसमें देखिए क्या हो जाएगा भाई, 20 पच्चे 100 और 5 पच्चे 25, और 25 में से 20 जा कितना हो जाएगा, 5 और -5 बराबर 0। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पर। कब, जब उस पुस्तक के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दें और बाद में 20% कमी कर दें तो उस पुस्तक के मूल्य में कोई भी वृद्धि नहीं होगा। अर्थात जितने का पुस्तक है उतने का मिलेगा। लेकिन हम लोगों को क्या लगता है कि 25% बढ़ाया गया है और 20% कम किया जा रहा है, इसका मतलब 5% पे लिया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं। अगर मान लेते हैं परसेंटेज दोनों बराबर हो जाए, कहता है कि 10% बढ़ाया जा रहा हो और फिर बाद में उसका मन किया फिर से 10% बढ़ा दिया जाए, तब क्या होगा उस दशा में। तो जरा देखिए, इसी फार्मूले को लेकर के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों बढ़ाया जा रहा है, यानी ए, तो ए का मान कितना है, 10 है, तो 10 प्लस 10 गुणे 10 बटा 100 कर देंगे तो 10 हो जाएगा 20, और ये इससे कट जाएगा तो +1 अर्थात 21%। अब देखिए इसका मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति है, एक मान लेते हैं पेन है और इसकी कीमत अगर 10% बढ़ा दिया जाए, आप फिर उस दुकानदार का मन किया कि 10% हम फिर से बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको लगा कि 20% बढ़ा, लेकिन नहीं, 20% न बढ़ करके वो कितना परसेंट बढ़ा, 21% बढ़ा। कितना परसेंट बढ़ा, 21%। तो ये बात आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो दुकानदार ऐसे ही करते हैं और उसमें अपना मुनाफा वो कमा लेते हैं, और हमें लगा कि ठीक है यहाँ पर तो 20% हमको देना होगा, लेकिन नहीं, 1% हमको ज़्यादा देना होगा। तो आप ये फार्मूला याद रखे रहिएगा। और ये तो इसी को बनाया गया है कि कब माइनस होगा। बस आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर ए प्लस होगा तो प्लस रखिएगा, बी प्लस होगा तो प्लस रखिएगा, तो ये सब प्लस हो जाएगा। अगर ये बढ़ेगा तो इसको धन कर दीजिएगा, ये घटेगा तो इसको ऋण कर दीजिएगा। बस इतना सा आपको ध्यान देना है और इसी फार्मूले का काम करना है। और आगे अगर सवाल कोई आएंगे तो इस पर और लगा लिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा कि कोई परिवर्तन उस पुस्तक के मूल्य में नहीं होगा। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न क्या है। तो आइए समझते हैं अगला प्रश्न। हाँ देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न। करा यदि चीनी का खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाता है तो प्रतिशत वृद्धि बताइए।
12 किलोग्राम, मतलब आपका घर का खर्चा था 12 किलोग्राम। आपके घर पर हो सकता है कोई मेहमान आ गए और आपका चीनिया 3 किलोग्राम बढ़ गया, तो 3 किलोग्राम बढ़ गया, पहले कितना था 12 किलोग्राम था, और इसी का परसेंटेज निकाल लीजिए, क्योंकि बढ़ा तो 3 किलोग्राम है ना। अब पहले मूल हमारा कितना था 12, और हमेशा हम अपने मूल पर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा भाई 3 चौक को 12, और ये इससे कट जाएगा तो कितना बार 25, यानी हमारा जो घर का खर्चा है वो 25% क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा मेहमान के आने से। 25% का खर्चा बढ़ जाएगा मेहमान के आने से। क्लियर? तो ये बात है। अगर ऐसे चाहते तो एक तरीका और है लगाने का। ये तो ये हो गया कि दोनों का अंतर ले लिया, मूल हमारा ये था, ठीक है। या तो अब आप ऐसे कर लीजिए, ये बताइए कि मूल हमारा कितना है 12, मूल हमारा कितना है 12, यानी हमारा 100% अगर देखा जाए, यानी हमारा ये जो 12 है यही तो हमारा 100% है, हमारा मूल ही तो 100% है। हमारे पास 12 किलोग्राम पहले था, और कितना बढ़ा तो 3, तो देखते हैं तो 12 बराबर अगर 100 तो 3 बराबर कितना, तो 3 गुणे 100 बटा हो जाएगा 12, 3 चौक को 12, 4 25 में ये तो आ गया, तब वो 25% आया। क्या आप ऐसे अंतर निकाल करके बटे कर दीजिए गुणिए, नहीं तो वही जो हमारा मूल है वही 100% के बराबर होता, तो हमारी वृद्धि हो रही 3 किलोग्राम की, तो हम पूछेंगे अगर 12 बराबर 100% तो 3 बराबर कितना परसेंट, 25%, वही हमारा 25% क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो जा रहा है। बस तो हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपका क्या है, और फिर उस प्रश्न को भी देख लेते हैं ना। चलिए हाँ, देखिए अगला क्या कर रहा है, कह रहा है चावल का मूल्य 25 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है। यानी पहले था 25 रुपया, ठीक है, प्रति किलोग्राम, और अब कितना हो गया भाई 30 रुपया हो गया प्रति केजी, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा भाई 5 रुपया प्रति केजी बढ़ गया है, 5 रुपया प्रति केजी बढ़ गया अगर देखा जाए तो, है ना, जाहिर सी बात है। तो क्या पूछ रहा है, कह रहा है खर्च को समान, देखिए यहाँ पर प्रश्न बदल दिया है। अगर आप इसको ऐसे कर देते कि 5 बढ़ गया अब बटा 25 गुणे 100, तो 5 पच्चे 25 हो जाता, 5 दूना 10 आ जाएगा 20%, तो आपका प्रश्न गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि प्रश्न क्या पूछ दिया कि खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, तो अब हम इससे लेंगे, क्योंकि अब हमारा खर्चवा तो 30 हो जा रहा है ना, 25 से बढ़कर के 30 हो जा रहा है, तो हमारा खर्चवा 30 पर निकलेगा, यानी 5, क्योंकि हमें हमको कम करना अपने खर्चवा में, यहाँ पर खर्च बढ़ेगा, यहाँ पर हमको खर्च कम करना है, तो 5 बटा वही 30 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, और ये 3 बार में 50, यानी 50 बटा 3, और आपको पता है 50 बटा 3 को क्या कहते हैं, 16/2 बटा 3%, क्या कहते हैं 16/2 बटा 3%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान से समझना है, वृद्धि अगर पूछता तो हमारा ये हो जाता 20%, वृद्धि नहीं पूछ रहा था, इसके पहले वाले सवाल में पूछ रहा था वृद्धि। इसमें क्या पूछ रहा है कि अपने खर्च को पूर्ववत रखना है, तो हम क्या करेंगे, तो भाई इतना की हमको कमी करनी पड़ेगी 16/2 बटा 3% की। तो ये आपको समझना है, बस सवाल की थोड़ी सी देखिए, थोड़ी सी बारीकियां हैं, यहाँ पर 2 सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो जो आपको पूछ रहा था उसका आंसर हो गया 16/2 बटा 3%, ये हो गया आपका अगला सवाल का आंसर। तो अब समझते हैं अगले प्रश्न को। हाँ देखिए क्या कह रहा है कि एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई। एक कोई व्यक्ति है जो बहुत मेहनत कर रहा है, श्रमिक जानवर करते हैं कितना मेहनत करता है ना, 25% की वृद्धि हुई। हमारा काम आपका काम तो है पढ़ना, हम लोगों से कहीं ज़्यादा श्रमिक मेहनत करता है। ज़रा देखिए, अगर कभी किसी दिन आपको लग जाए कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो किसी दिन 8 घंटे का जा करके एक श्रमिक जैसे खटता है खेतों में, और नहीं तो किसी के वहाँ जा करके काम करता है, नौकरी करता है, तो वो जो 8 घंटे होते हैं ना, वो कितना मेहनत करता है वो तब आपको पता चलेगा। इस वजह से पढ़ाई कर लीजिए, और एक बार पढ़ाई करके जब नौकरी पा जाएंगे ना, तो आपको दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए, आप अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं, और खुद उसको चेंज करिए, कोई और नहीं आएगा, खुद आप चेंज करिए। आते हैं तो देखते हैं जरा श्रमिक के बारे में क्या बात करा जा रहा है। तो श्रमिक की बात की जा रही है कि भाई श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हो जाए, बिल्कुल होनी भी चाहिए, बहुत मेहनत करते हैं, तो 25% की वृद्धि हो गई। मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम करना चाहिए। देखिए, किसी की नज़र लग गई श्रमिक पर, और वो जा करके मैनेजर से कह रहा है कि भाई इसके वेतन में वृद्धि हो गई, हमें खुश नहीं हैं, इसके वेतन में कमी करो। देखते हैं ना, बहुत लोग होते हैं जलने वाले,
आपसे भी बहुत लोग होंगे जलने वाले। एक बार आप अपना सपना पूरा करिए, फिर जलने वालों की संख्या सब कम हो जाएगी। और सबसे पहले वही आकर के कहेगा जो आपसे सबसे पहले कहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कैसे तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुम पढ़ते रह जाओ, तुम्हारा नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया, सबसे पहले वही आएगा और आपसे बात करेगा और कहेगा हम तो पहले ही जानते थे कि तुम्हारा हो जाएगा। इस वजह से किसी के कहने पर मत जाइए। तो आते हैं श्रमिक पर। तो श्रमिक का क्या हुआ, 25% बेचारे का वृद्धि हुआ वेतन में, लेकिन किसी की नजर पड़ी और यहां पर क्या हुआ, वो जा करके मालिक से कहा कि भाई इसका कम कराओ। तो कितना % कम करना पड़ेगा जरा समझिएगा। इस सवाल को हम कैसे लगाते हैं। 25% की वृद्धि हुई तो देखिए जो रहता है 25% उसको लिख दीजिए ऊपर, अब बटा कर दीजिए, 100 में वही % जोड़ दीजिए। जब वृद्धि कहेगा, जब अभी क्या कहेगा वृद्धि, अगर कमी कहता तो यहां पर हम 100 में से घटा देते, लेकिन वृद्धि कर रहा तो 100 में जोड़ देंगे, गुणे 100 कर दीजिए। तो इसी को हल कर लीजिए तो 25/125 हो जाएगा, गुणे 100, 25 × 125 5 20, यानी कितना %, 20% की कमी करना पड़ेगा। फिर वो अपना मूल वेतन पर आ जाएगा बेचारा जो पहले पा रहा था। तो मूल वेतन उसका कुछ रहा होगा, 25% की वृद्धि हुआ, किसी की नजर पड़ी और नजर पड़ी उसको अच्छा नहीं लगा कि भाई ये ज्यादा काहे कमा रहा है। तो उसके बाद सुझा करके अपने अधिकारी से बोला, अधिकारी ने उसका रुपया घटा दिया। कितना % घटा दिया, 20% घटा दिया। और वही 20% की वजह से फिर वो अपने मूल वेतन पर आ गया। तो आपको ये समझना है। तो कभी भी अगर कहे वृद्धि तो आप क्या करेंगे, वही % जब ऊपर लिख दीजिएगा और 100 में जोड़ दीजिएगा, गुणे 100 कर दीजिएगा। अगर कहता कमी तो आप क्या करते, तब इसको यहाँ पर कर देते 25, अब वही 100 में से घटा दीजिएगा और गुणे 100 कर दीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाता। तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन यहां पर जब वृद्धि करेगा तो कहेगा कम करना पड़ेगा, अंत में कितना कम करें, और अगर कमी कर देगा तो कहेगा कितना वृद्धि कर दें, है ना। तो ऐसा सवाल है आपका। चलिए भी सवाल आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए क्या कर रहा है। हाँ देखिए यहां पर वही वाला सवाल आ गया। क्या करा जरा देखिए, करा एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, 25% एक वस्तु की कीमत घट गई। करा मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना पड़ेगा। अभी अभी बताए हैं कि हमें 25% की कमी हो गई तो 100 - 25 कर देंगे, और बढ़ाने के लिए यही वो कीमत है जो हमको बढ़ाना पड़ेगा। अभी बताना इसके पहले, तो बस कर लीजिए इसका काम। तो हो जाएगा 25/75 गुणे 100, 25 × 75, 100/3, तो 33 सही 1/3%, है ना होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 33 सही 3/1%। इसमें दिया है 100/3%। बात वही है, चाहे 100/3 कहिए चाहे 33 सही 1/3% कहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ चला देखिए अगला प्रश्न क्या है। अच्छा सवाल है और ये सवाल आने वाले सवाल हैं। कह रहा यदि एक भिन्न y/x के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है, y/x है, एक तो भिन्न y/x है, ठीक ना। कह रहा अंश में 12% की वृद्धि की जा रही है, वृद्धि की जा रही है, और हर में क्या किया जा रहा है भाई, 2% की कमी की जा रही है, 2% की कमी की जा रही है। तो कह रहा उस भिन्न का मान जो है वो 6/7 हो जाता है। तो जरा मूल भिन्न बताइए, इसका मतलब y/x का मान बताइए। बहुत सा इजी है, जरा देखिए y में कितना % की वृद्धि हो रहा है, 12%, तो 112 हो जाएगा। बताइए हो जाएगा कि नहीं। तो इसी को लिख सकते हैं 112/100 लिख देंगे। और ये क्या हो जाएगा, x में कितने % की कमी हो रही है, 2%, इसका मतलब 98% हो जाएगा। और यही कितना हो जाएगा 6/7 के बराबर। 100 से 100 कटा। इसी को अगर आप चाहे होते तो डायरेक्ट लिख सकते थे y गुणे 112 बटा y गुणे 112 बटा x गुणे 98। ये बटे 100 लिखने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए बटे 100 लिखा, ताकि आप सवाल की बेसिक को भी थोड़ी सी समझ पाए। और अब आपसे कभी कहेगा तो आप डायरेक्ट लगाइएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा y/x का मान यहाँ पर निकाल लेंगे। तो जरा देखिए 98 6 में गुणा कर देगा। अब बताइए इधर 7 है और ये क्या हो जाएगा 112 इसमें आ जाएगा। बोलिए आ जाएगा कि नहीं। तो देखिए 14 बार में कट जाएगा, 14 × 98 होता है ना, और ये कितने बार में कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 6 2 × 8। आपका जो भिन्न आया 3/4। इसका मतलब जो मूल भिन्न था वो 3/4 था, और उसी मूल भिन्न के अंश में जब 12% की वृद्धि हुई, हर में 2% की कमी हुई, तो मूल भिन्न में जो
आया था 3/4, वो 6/7 आ गया था और आपको यही पूछ रहा था। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 3/4 ये आपसे पूछ रहा था। अब चलते हैं और इस टाइप के लास्ट सवाल को लेते हैं और उसके बाद से फिर जो अगले क्वेश्चन होंगे वो आपको नेक्स्ट सेशन में फिर करा दिए जाएंगे। और गर्मी कितनी खतरनाक बढ़ रही है ना। चलिए कोई बात नहीं, है ना, आपको लगे रहना है हिम्मत बांध करके। और अच्छी बात है, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर 3 मौसम होते हैं, गर्मी, ठंडी, बरसात। अच्छी बात है ना, 3 मौसम का आनंद हम लोग लेते हैं। चलिए अब जरा देखिए, एक क्वेश्चन है, कह रहा मुकेश अपनी शर्ट पर 3 तो छूट पाता। भाई 30% बहुत छूट पा रहा है ना, 25%। शादी विवाह का दिन भी आ रहा है ना, तो छूट शर्ट खरीदने गया और छूट पाया 3 ठो। तो कह रहा 3 तो छूट पा रहा है, जरा बताओ एकल छूट कितना होगा। कहने का मतलब एक बार 30% गया पा गया, फिर उसके बाद से एक और आदमी वहीं पर खड़ा रहा होगा, बोला नहीं हम 25% और देंगे। फिर एक तो कह रहा नहीं हम 15% इसको और देंगे, बहुत छूट पाया गया। तो इस तरीके के छूट को हम कैसे निकालते हैं जरा देखिएगा। सबसे पहले लिख देते हैं 100 और माइनस कर देते हैं, क्योंकि कुल होता है 100%। उसके बाद से क्या कर देते हैं, 100 का 30% छूट मिला तो बचा कितना, 70%। 25% छूट मिला तो बचा कितना, 75%। जरा समझिएगा। अब 15% छूट मिला तो बचा कितना, 85%। समझ में आया हमने क्या बोला। कुल है 100%, फिर 100 में 100 का 30% छूट मिला तो बचा 70, 25% छूट मिला तो बचा 75, 15 छूट मिला तो बचा 85। बोलिए बचा कि नहीं। उसके बाद से इसी का आप काम बना लीजिए, ये इससे कट जाएगा। 25 × 75, 25 चौको 100 और ये इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई। इसको हल कर लेंगे, 100 माइनस कितना हो जाएगा, 21 × 85/4। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप गुणा भाग कर लीजिएगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 55.38%। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 55.38%। इसका मतलब है कि इसका जो छूट है क्रमिक वो ये होगा 55.38%। ठीक है, अगर आप चाहते तो आप इससे भी लगा सकते थे, a + b + ab/100 वाले से भी लगा सकते थे। लेकिन सबसे पहले आपको 30 और 25 को लेके चलना रहता, फिर 30 और 25 का एकल छूट आता, फिर जो एकल छूट आता फिर उसको एकल छूट वाले को यहाँ लिखते और एकल छूट के बाद फिर 15% को लेकर चलते। तो 2 बार फार्मूला लगाना पड़ता तब जा करके आंसर आता। तो काहे नहीं ऐसे लगा लें, बोलिए कोई दिक्कत है क्या। बोले कोई दिक्कत है क्या। तो कभी भी अगर ऐसा करा कि 30%, 25%, 15% का एकल छूट बताइए तो लिखिएगा 100 और फिर लिखिएगा माइनस करिएगा। 100 गुणे 30 छूट दे रहा है तो 70 बच रहा है, 25 दे रहा है तो 75 बच रहा है, 15 दे रहा है तो 85 बच रहा है। उसके बाद से आप गुणा भाग कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कुछ छूट वाले प्रश्न थे आज आपको करा दिए गए। आखिर जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो अगले सेशन में आपको करा दिए जाएंगे। और ये अभी कम से कम 2 से 3 सेशन, अभी 2 सेशन कम से कम अभी और चलेगा परसेंटेज का। क्यों, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंस है और ये क्वेश्चन बनते हैं और आपकी परीक्षा में आते हैं। और अगर हमारी थोड़ी सी मेहनत आपके काम आ जाए, आपका वर्दी का सपना पूरा हो जाए, तो इससे खुशी वाली बात कुछ नहीं हो सकती है। आपका सपना जरूर पूरा होगा। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगा। धैर्य बनाए रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।